वफादारी की शुरुआत। लवली सिंह एक बेहद अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार युवक था, जिसे उसकी वफादारी और समर्पण के लिए जाना जाता था। उसकी परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी जहां कर्तव्य पहले आता था और बाकी सब बाद में। उसका जीवन बचपन से ही एक मिशन की तरह था, दूसरों की सेवा, सुरक्षा और सम्मान करना। उसके पिता एक समय में एक बहुत ही निष्ठावान बॉडीगार्ड हुआ करते थे, जिनकी वफादारी की मिसालें दी जाती थीं। उसी परंपरा को निभाते हुए लवली ने भी बॉडीगार्ड बनने का रास्ता चुना और उसमें इतना निखार लाया कि धीरे धीरे वह देश के नामचीन और प्रभावशाली लोगों की पहली पसंद बन गया। उसका अगला मिशन कुछ अलग था। देश के एक बड़े और रसूखदार नेता सरताज राणा, जो एक प्रतिष्ठित व्यापारी और समाजसेवी भी थे, उन्हें किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी। उनकी बेटी दिव्या कॉलेज में पढ़ती थी और सरताज को चिंता थी कि उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। उन्होंने लवली सिंह को बुलवाया और उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी, अपनी बेटी की सुरक्षा। लवली सिंह ने आदेश स्वीकार किया और अपनी पूरी तैयारी के साथ उस कॉलेज का रुख किया जहां दिव्या पढ़ती थी। लेकिन दिव्या को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई हर पल उसकी निगरानी करे, चाहे वह कितना भी काबिल क्यों न हो। वह आज़ाद ख्यालों वाली लड़की थी और उसे अपना स्पेस चाहिए था। शुरुआत में उसने कई बार कोशिश की कि किसी तरह लवली को वहां से हटवाया जाए, लेकिन लवली अपने काम में इतना रमा हुआ था कि किसी भी हालात में वह अपना फर्ज नहीं छोड़ता। कॉलेज में लवली की मौजूदगी सबके लिए कौतूहल का विषय बन गई। उसका रौब, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका अनुशासन, सब कुछ अलग ही प्रभाव छोड़ता था। कुछ लड़कियां तो उस पर मोहित भी हो गईं, लेकिन लवली पूरी तरह अपने कर्तव्य में डूबा हुआ था। वह केवल सुरक्षा पर केंद्रित था। दिव्या ने तय किया कि वह लवली को परेशान करेगी ताकि वह तंग आकर खुद ही नौकरी छोड़ दे। उसने अपनी दोस्त माया के साथ एक योजना बनाई। माया और दिव्या ने मिलकर एक नकली प्यार की साजिश रची। उन्होंने तय किया कि माया छुपकर लवली को फोन करेगी और अपना नाम छुपाकर उससे बातें करेगी, जिससे लवली उलझन में पड़ जाए। धीरे धीरे वे उसे एक भावनात्मक बंधन में बांधना चाहती थीं ताकि वह अपने कर्तव्य से हटे और गलती करे। पहली बार जब माया ने दिव्या की आवाज में लवली को फोन किया तो लवली सतर्क हुआ, लेकिन फिर भी उस आवाज की मासूमियत और मिठास ने उसे विचलित कर दिया। उसने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था कोई अनजान जो उससे बिना किसी मतलब के इतनी आत्मीयता से बात कर रही हो। वो खुद नहीं समझ पाया कि वो कौन है, लेकिन फोन रखने के बाद भी उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती रही। दूसरी ओर दिव्या भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। उसने जिस इंसान को तंग करने के लिए यह चाल चली थी, उस लवली में उसे वो गहराई और ईमानदारी दिखने लगी थी जो किसी भी स्त्री का दिल जीत सकती है। वह यह बात खुद को कबूल नहीं कर पाई, लेकिन उसके दिल में लवली के लिए सम्मान और फिर धीरे धीरे एक अनकहा सा जुड़ाव पैदा होने लगा। लवली अब दो दुनियाओं में बांटने लगा था। एक वह दुनिया जहां उसका कर्तव्य था और दूसरी वह रहस्यमय कॉल करने वाली लड़की जो हर रात उससे बातें करती और उसके मन के छिपे भावों को धीरे धीरे खोलती जा रही थी। वह लड़की जिसने कभी अपना नाम नहीं बताया, लेकिन जिसकी मौजूदगी अब लवली की सोच और भावनाओं पर छा चुकी थी। कॉलेज में सुरक्षा को लेकर एक दिन बड़ा मामला खड़ा हो गया। दिव्या पर एक संदिग्ध हमला हुआ, लेकिन लवली की तत्परता ने स्थिति को संभाल लिया। उसके साहस और फुर्ती की सबने सराहना की और दिव्या ने भी पहली बार लवली को एक संरक्षक की तरह महसूस किया। यह वही लवली था जिससे वह छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन अब वही उसके लिए सुरक्षा और भरोसे की दीवार बन चुका था। इस घटना के बाद दिव्या का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह लवली को समझने लगी थी, उसे परखने लगी थी। उसकी आंखों में अब झुंझलाहट नहीं, एक आत्मीयता थी। उसे एहसास हुआ कि जो शख्स उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है, वह केवल एक बॉडीगार्ड नहीं, एक सच्चा साथी भी हो सकता है। लवली के लिए वह रहस्यमयी लड़की जो उसे हर रात फोन करती थी, एक भावनात्मक सहारा बन गई थी। वह उसे अपने दिल की बातें बताता, अपने पिता की यादें साझा करता और यह भी कहता कि वह अब शायद किसी से प्यार कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो लड़की और कोई नहीं, दिव्या ही है। अब हालात ऐसे बन गए थे कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, एक बिना पहचान के और एक पहचान के साथ। पर इस कहानी की जड़ें अब जटिलता की ओर बढ़ रही थीं। क्या लवली को पता चलेगा कि फोन करने वाली लड़की वही है जिसकी वह सुरक्षा कर रहा है?
क्या दिव्या उस मजाक को एक सच्चे रिश्ते में बदल पाएगी? क्या यह प्रेम उस अनुशासन और कर्तव्य की दीवार को पार कर पाएगा? इन सवालों का जवाब छुपा है आने वाले अध्यायों में। कॉलेज में सब कुछ अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। दिव्या और लवली के बीच की दूरी पहले जितनी नहीं रही। वह अब उसकी मौजूदगी को न केवल स्वीकार कर रही थी, बल्कि उसका साथ उसे सुरक्षित और सुकूनदायक लगने लगा था। वह समझ गई थी कि वह जिस इंसान से बचना चाहती थी, वही इंसान अब उसके दिल के करीब आ गया है। लेकिन यह बात वह किसी से कह नहीं सकती थी, यहाँ तक कि खुद से भी नहीं। वहीं दूसरी ओर लवली का जीवन अब दो समानांतर धाराओं में बह रहा था। एक ओर उसका कर्तव्य उसे हर पल सजग और सतर्क रखता था, जबकि दूसरी ओर उस रहस्यमयी लड़की की आवाज, जो अब उसके दिल में घर कर चुकी थी, उसे एक अनदेखे और अनछुए भावनात्मक रिश्ते की ओर खींच रही थी। वह लड़की जो कभी अपना नाम नहीं बताती, लेकिन हर रात उससे बात करती, उसकी परेशानियों को सुनती, उसका दर्द बांटती और उसे वो अपनापन देती जो उसने कभी अनुभव नहीं किया था। हर गुजरते दिन के साथ दिव्या की योजना अब योजना नहीं रही थी। वह सिर्फ लवली को तंग करने का बहाना नहीं था, बल्कि अब वह उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका था जिसे वह हर रोज अपने करीब महसूस करती थी। वह जानती थी कि लवली को जो लड़की आकर्षित कर रही है, वह कोई और नहीं बल्कि वही है। लेकिन वह डरती थी कि अगर उसने अपनी पहचान उजागर कर दी तो शायद लवली उसे गंभीरता से न ले। उसे यह भी डर था कि कहीं उसका मजाक उस रिश्ते को तोड़ न दे जिसे वह अब जीने लगी थी। माया, जो इस योजना में दिव्या की सहायक थी, अब चिंतित रहने लगी थी। उसने दिव्या से पूछा, कहीं ये सब सच में प्यार में तो नहीं बदल गया? दिव्या ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों की नमी और चेहरे की खामोशी ने सब कुछ बयां कर दिया। उधर लवली, जो पहले भावनाओं से दूर एक अनुशासित और ठोस व्यक्ति था, अब खुद को उलझनों में घिरा पा रहा था। वह हर रात उस आवाज का इंतजार करता था। वह घंटों उस पर बात करता, कभी मुस्कुराता, कभी चुप हो जाता। उस लड़की के लिए उसके दिल में अब प्रेम जैसा कुछ पनप रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सही है। क्या वह किसी अनजान से प्रेम कर सकता है? क्या एक बॉडीगार्ड को अपनी भावनाओं में बह जाने का हक है? अन्याय है। इस द्वंद्व के बीच एक और उलझन ने जन्म लिया। दिव्या ने एक दिन अनजाने में लवली को उस कॉल के बाद देखा। वह मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आया था और पहली बार वह किसी भावुक दुनिया में खोया हुआ सा लगा। दिव्या को यह देखकर एक अजीब सी ईर्ष्या हुई। वह खुद तो थी उस आवाज के पीछे, लेकिन वह चाहती थी कि लवली सिर्फ उसे, दिव्या को, दिल से चाहे नाम से, पहचान से। एक अनदेखी पहचान में छिपा रहना उसे अब बोझिल लगने लगा था। एक दिन कॉलेज में एक समारोह आयोजित हुआ जिसमें पूरे कॉलेज ने हिस्सा लिया। इसी दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी। दिव्या के जीवन को एक बार फिर खतरे ने आ घेरा। लवली की सतर्कता ने उसे बचा तो लिया, लेकिन अब मामला और गंभीर हो गया। राणा साहब को सूचित किया गया और उन्होंने तुरंत लवली को सख्त निर्देश दिए, दिव्या एक पल के लिए भी तुम्हारी निगरानी से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हालात ऐसे बन गए कि लवली दिव्या की छाया बन गया। वह उसके साथ हर जगह रहने लगा और इसी नजदीकी ने दोनों के बीच और अधिक भावनात्मक संबंध उत्पन्न कर दिए। लवली अब उससे खुलकर बातें करने लगा और कभी-कभी अपनी उस कॉलिंग लड़की की बातें भी शेयर करता। दिव्या हंसती, लेकिन भीतर एक दर्द होता कि लवली अभी भी उसे जान नहीं पाया। उस रात दिव्या ने फिर से उसी पहचान से लवली को कॉल किया। लवली बेहद भावुक था। उसने कहा, कभी-कभी लगता है मैं तुम्हें जानता हूं। तुम मेरे इतने करीब हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखी।
क्या कभी तुम मुझे मिलोगी? दिव्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। वह कुछ कह नहीं पाई। अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची थी जहां भावनाएं अपने शिखर पर थीं, लेकिन सच्चाइयां एक विस्फोट के जैसे भीतर दबी हुई थीं। लवली अब खुद को समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ उसका प्रोफेशनल कमिटमेंट था और दूसरी ओर उसका दिल, जो दिन ब दिन टूटने की कगार पर जा रहा था। दिव्या उसके साथ हर दिन बिताती थी, उसे समझती थी, लेकिन जिस लड़की से वह प्रेम करता था वह आज भी अनजान बनी हुई थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस कॉलिंग लड़की को अब एक फैसला लेना था। क्या वह अब खुद को प्रकट करेगी? क्या दिव्या अब हिम्मत जुटाकर लवली को सच बताएगी, या फिर यह प्रेम एक झूठी पहचान के नीचे दबकर दम तोड़ देगा? वक्त धीरे धीरे बदल रहा था। लवली सिंह अब वही नहीं रहा था जो कभी अपने कर्तव्यों में खोया रहता था। उसकी दुनिया अब भावनाओं से रंगीन हो चुकी थी और उसकी सोच का केंद्र अब सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि प्यार भी था। हर रात की वो रहस्यमयी कॉल उसकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। वो लड़की जिसके सिर्फ आवाज से वो जुड़ा था, अब उसके दिल में घर कर चुकी थी। उधर दिव्या भी बदल रही थी। उसका दिल बेचैन था और दिमाग द्वंद्व में उलझा हुआ। वह चाहती थी कि लवली को सब कुछ बता दे कि वह रहस्यमयी लड़की जिससे वह प्रेम करता है और कोई नहीं बल्कि वही है। लेकिन उसके अंदर एक डर भी था, कहीं यह सच लवली को तोड़ न दे। कहीं वह यह न समझे कि यह सब सिर्फ एक मजाक था। माया ने कई बार कहा, अब तो बता दो दिव्या, अब यह मजाक नहीं रहा, अब यह प्यार है और प्यार में सच जरूरी होता है। दिव्या हर बार चुप रह जाती। उसके पास जवाब नहीं था, बस डर था खोने का। लवली अब उस लड़की से मिलने की जिद पर उतर आया था। उसने कई बार आग्रह किया, तुम मुझसे एक बार मिल क्यों नहीं लेती? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं खुद से यह रिश्ता खत्म कर दूंगा। यह सुनकर दिव्या डर गई। वह जानती थी कि अब समय आ गया है जब उसे कोई निर्णय लेना होगा। उसी दौरान राणा साहब ने एक नया आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि दिव्या को कुछ समय के लिए घर वापस लाया जाएगा और उसकी सुरक्षा अब घर पर ही की जाएगी। कॉलेज की छुट्टियां भी शुरू हो रही थीं। लवली अब सीधे राणा परिवार के बंगले में सुरक्षा प्रभारी बन गया। इस बदलाव से लवली और दिव्या के बीच की नजदीकी और बढ़ गई। अब वे एक ही छत के नीचे थे, हर पल एक दूसरे के आसपास, और यह निकटता उनके बीच की भावनाओं को और भी जटिल बना रही थी। एक रात जब सब सो चुके थे, दिव्या ने फिर वही कॉल की। लवली ने आवाज सुनते ही कहा, अब और नहीं, अब मुझे तुम्हारा नाम जानना है। या तो बताओ या फिर मैं यह रिश्ता यहीं खत्म कर दूंगा। दिव्या की सांसें रुक गईं। वह कुछ पल चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, तुम मुझसे मिल चुके हो कई बार। तुम मुझे रोज देखते हो लेकिन पहचानते नहीं। लवली स्तब्ध था। वह बार बार उस वाक्य को दोहरा रहा था, रोज देखता हूं, तुम कौन हो? लेकिन कॉल कट गई। लवली रात भर सो नहीं सका। वह सोचता रहा, कौन हो सकती है? क्या यह दिव्या है? क्या यह माया है या कोई और? उसका मन बार बार दिव्या की ओर झुक रहा था, लेकिन वह खुद को रोक रहा था। उसे लगता था कि यह ख्याल ही अनुचित है, क्योंकि वह उसका कार्यक्षेत्र था, उसका कर्तव्य। दूसरे दिन दिव्या बहुत बेचैन थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वह किसी भारी उलझन में है। माया ने कहा, अब तो बता दे, इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। लेकिन दिव्या ने फिर मौन ओढ़ लिया। कुछ दिनों बाद दिव्या ने लवली को एक नोट भेजा बिना नाम के। उसमें लिखा था, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो उस प्रेम को मेरी पहचान से नहीं, मेरे शब्दों से समझो। मैं वही हूं जो हर रात तुम्हारे साथ थी, बिना शक्ल बिना नाम, बस एक आत्मा जो तुमसे जुड़ गई। लवली ने वो चिट्ठी कई बार पढ़ी। उसकी आंखें नम हो गईं। वह अब जान चुका था कि यह केवल एक आवाज नहीं थी, यह एक आत्मा थी जो उससे जुड़ चुकी थी। लेकिन फिर भी वह जानना चाहता था वो कौन थी। अब तक यह खेल, यह छिपा प्रेम एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। राणा साहब को किसी तरह यह भनक लग गई कि दिव्या और लवली के बीच कुछ चल रहा है। उन्होंने तुरंत लवली को बुलाया और उसे डांटा, तुम यहाँ केवल मेरी बेटी की सुरक्षा के लिए हो, उसकी जिंदगी में घुसने के लिए नहीं। लवली अवाक रह गया।
उसने सफाई दी, पर उनके शब्द कठोर थे। उसी दिन राणा साहब ने एक और निर्णय लिया। उन्होंने दिव्या की शादी तय कर दी, अपने एक दोस्त के बेटे से, जो एक बड़ा बिजनेसमैन था। दिव्या को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके भीतर सब कुछ बिखर गया हो। उसने फैसला कर लिया, अब या तो वह सच बताएगी या हमेशा के लिए यह प्रेम खत्म हो जाएगा। दिव्या अब अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी थी। एक और वह लवली सिंह से बेपनाह मोहब्बत करती थी, वही लवली जो उसे बिना जाने बिना पहचान के प्रेम कर बैठा था। दूसरी ओर उसका परिवार, खासकर उसके पिता, जो उसके लिए एक तयशुदा रिश्ता लेकर खड़े थे, पूरी ताकत से उसके वर्तमान को उसकी मर्जी के बगैर मोड़ देना चाहते थे। उसकी दुनिया में अब बस दो ही राहें थीं, या तो वह अपने दिल की सुनकर सब कुछ दांव पर लगा दे, या फिर अपने पिता की मर्जी से चलकर अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दे। उधर लवली अब टूटने की कगार पर था। उस रहस्यमयी लड़की की चिट्ठी ने उसके दिल को झकझोर दिया था। वह पूरी तरह भावनाओं में बह चुका था, और उसके लिए वह लड़की अब केवल एक आवाज नहीं रही थी, वह उसकी दुनिया बन चुकी थी। लेकिन वह अब तक यह नहीं जान पाया था कि उसकी वो आवाज दिव्या ही है। जब लवली ने दिव्या को एक शाम उदास और खामोश देखा तो उसका मन बेचैन हो गया। उसने पूछा, आप ठीक हैं? दिव्या ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी और कहा, कभी कभी जो दिल चाहता है वो नहीं मिल पाता, और जो मिल जाता है वो दिल को नहीं भाता। लवली यह सुनकर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन कहीं न कहीं उसे लगने लगा था कि इन शब्दों के पीछे कोई छुपा राजन है। इसी बीच राणा साहब ने दिव्या की शादी की तारीख तय कर दी। घर में खुशी का माहौल दिखाया गया, लेकिन दिव्या के चेहरे पर खुशी का कोई रंग नहीं था। माया ने देखा कि दिव्या अब और नहीं सह सकती। उसने कहा, अब बहुत हो गया दिव्या, लवली को सब सच बता दो। अगर तुम चुप रही तो तुम उसे हमेशा के लिए खो दोगी। लेकिन दिव्या की समस्या सिर्फ प्रेम नहीं थी, उसका डर था, अपने पिता का, समाज का, और सबसे बढ़कर लवली के निर्णय का। उसे नहीं पता था कि लवली यह सच जानकर क्या करेगा। क्या वह उसे अपनाएगा या खुद को ठगा हुआ महसूस करके हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। एक रात जब शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, दिव्या ने आखिरकार फोन करके अपना असली नाम बताने का निश्चय किया। उसने कंपाती आवाज में फोन मिलाया और कहा, लवली, मैं दिव्या हूं, वही लड़की जो तुमसे रोज बातें करती थी, जो तुमसे उस अनजान नाम से जुड़ी रही। लेकिन असल में मैं ही हूं वो। फोन पर सन्नाटा छा गया। लवली को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने कई बार दोहराया, तुम दिव्या, ये कैसे हो सकता है? दिव्या ने पूरी कहानी बताई, कैसे यह एक शरारत के रूप में शुरू हुआ, कैसे वह उसे तंग करना चाहती थी, लेकिन कैसे यह सब धीरे धीरे एक सच्चे प्यार में बदल गया। लवली बहुत देर तक चुप रहा। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। एक और उसे यह जानकर बेहद खुशी थी कि वो लड़की जिससे वह दिल से जुड़ चुका है वही है जिसे वह रोज देखता है, जिसकी रक्षा करता है। लेकिन दूसरी ओर उसे यह समझकर गहरा आघात पहुंचा कि उसे धोखा दिया गया था। भले ही मजाक में शुरू हुआ हो, पर यह छल था। तुमने मुझे इस्तेमाल किया? नहीं लवली, शुरुआत में हाँ, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह खेल नहीं है। मैं तुम्हें सच में चाहने लगी। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी ईमानदारी, सब कुछ मुझे छू गया। लवली अब अपने भावों से लड़ रहा था। उसके जीवन का सिद्धांत था कर्तव्य और ईमानदारी, और अब उसे अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा था। दिव्या की आंखों में उम्मीद बाकी थी। वह चाहती थी कि लवली उसकी बातों को समझे, माफ करे और उससे उसी प्रेम से जुड़े नाम के साथ, पहचान के साथ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहती, राणा साहब आ गए। उन्होंने दिव्या को लवली के साथ देख लिया और क्रोधित होकर तुरंत लवली को नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा। तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया वह मैं कभी माफ नहीं कर सकता। लवली ने विरोध नहीं किया। उसने सिर झुकाया, चुपचाप वहां से चला गया। दिव्या टूट गई। वह जानती थी कि उसने जो किया उसमें उसकी भावना सच्ची थी, लेकिन तरीका गलत था, और अब वह सब कुछ हार चुकी थी। लवली सिंह अब उस दुनिया से बाहर था जिसे उसने पूरी निष्ठा और प्रेम से अपनाया था।
राणा साहब के घर से निकाले जाने के बाद वह टूट गया था, बाहर से शांत लेकिन भीतर से विखंडित। न केवल उसने अपना कर्तव्य खोया था, बल्कि वह लड़की भी जिसके लिए उसका दिल धड़कने लगा था, अब उससे बहुत दूर थी। वह एक छोटे से कमरे में रहने लगा, हर दिन अकेला, हर रात उस आवाज की यादों में डूबा हुआ, जिसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसका मन चैन नहीं पा रहा था। उसके मन में एक अंतहीन सवाल गूंजता रहता था, क्या उसका विश्वास तोड़ा गया, या वह प्रेम सच्चा था लेकिन बस रास्ता गलत था। दूसरी ओर दिव्या अब एक पिंजरे में बंद पंछी की तरह हो गई थी। उसकी शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं, लेकिन उसका मन किसी भी रस्म में नहीं लग रहा था। हर रिश्तेदार की बधाई, हर गहनों की चमक और हर सजी संवरी रस्म उसके दिल पर बोझ बनती जा रही थी। माया उसकी सबसे बड़ी सहारा बनी हुई थी, लेकिन अब वह भी बहुत कुछ कहकर थक चुकी थी। दिव्या, तुमने लवली को खोने नहीं, दूर करने का रास्ता खुद चुना, लेकिन अभी भी समय है। दिव्या के पास अब कोई उत्तर नहीं था। वह बस एकटक अपने हाथों में मेहंदी लगी लकीरों को देखती रहती, जहां शायद अब भी वह नाम छिपा था जिसे वह अपने दिल से मिटा नहीं पाई थी। राणा साहब के लिए यह रिश्ता सिर्फ शादी नहीं था, एक सामाजिक गठबंधन था। उनका मानना था कि इस रिश्ते से उन्हें सामाजिक और व्यापारिक लाभ मिलेगा। दिव्या के मन की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे जो कर रहे हैं वही सबसे सही है। उधर लवली ने अपने आप को पूरी तरह अपने पुराने कामों में झोंक दिया। उसने फिर से सिक्योरिटी ड्यूटीज लेना शुरू कर दिया, लेकिन अब वह पहले जैसा लवली नहीं रहा। उसमें वह चमक नहीं थी, वह मुस्कान नहीं थी जो एक समय हुआ करती थी। हर रात वह अकेला बैठकर उन कॉल्स को याद करता, दिव्या की बातें, उसके शब्द, उसकी मासूमियत, और फिर वह सच कि वह दिव्या ही थी। वह नहीं जानता था कि वह नाराज है, ठगा हुआ है, या फिर भी मोहब्बत में डूबा हुआ है। एक दिन माया ने गुपचुप तरीके से लवली से संपर्क करने की कोशिश की। उसने एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, वह तुम्हें भूली नहीं है, वह आज भी तुम्हें उसी तरह चाहती है, लेकिन वह हिम्मत हार चुकी है। अगर तुम चाहो तो उसे इस कैद से निकाल सकते हो, पर यह तुम्हारा फैसला होगा। लवली ने पत्र पढ़ा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। वहीं शादी की तारीख अब बस कुछ ही दिन दूर थी। दिव्या अब पूरी तरह अंदर से टूट चुकी थी। उसे यकीन था कि लवली अब कभी नहीं लौटेगा। वो जानती थी कि उसकी चुप्पी ने, उसकी देरी ने उस रिश्ते को वहीं रोक दिया जहां से उसे बचाया जा सकता था। शादी की रात से 2 दिन पहले दिव्या ने माया को आखिरी बार कहा, अगर वो अब भी मुझसे प्यार करता है तो शायद आएगा, और अगर नहीं आया तो मैं मान लूंगी कि मेरी मोहब्बत एक तरफा थी। माया ने उसका हाथ थामा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। दूसरी ओर लवली अब एक नई नौकरी की ओर बढ़ चुका था, एक बड़े उद्योगपति के निजी बॉडीगार्ड की जिम्मेदारी। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक कोना था जहां दिव्या की यादें रोज सांस लिया करती थीं। उसी रात उसे माया का दूसरा पत्र मिला। इस बार उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुम नहीं आए तो वह कल किसी और की दुल्हन बन जाएगी। यह पढ़ते ही लवली के भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उसके मन के सभी द्वंद्व, सभी भ्रम एक पल में टूट गए। मैं कैसे किसी और की दुल्हन बनने दूं उसे, उसने मन ही मन सोचा। अब सवाल यह था, क्या वह लौटेगा? क्या वह उस दुनिया में फिर कदम रखेगा जहां से उसे अपमानित कर निकाला गया था? या फिर वह खुद को पीछे खींच लेगा अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान की आड़ में? शादी हो चुकी थी। दिव्या अब कानूनी रूप से किसी और की पत्नी थी, लेकिन उसका दिल, उसकी रूह, उसका संपूर्ण अस्तित्व अभी भी उस एक इंसान से जुड़ा था जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। लवली सिंह। विवाह की रस्में पूरे शाही अंदाज में संपन्न हुई। समाज में राणा साहब की प्रतिष्ठा और प्रभाव का पूरा ख्याल रखा गया। हर चेहरा मुस्कुराता था, सिवाय दिव्या के। उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा खालीपन था जिसे कोई नहीं समझ पाया। शादी के बाद दिव्या अपने ससुराल चली गई एक ऐसे रिश्ते में जिसे उसने कभी चुना नहीं था। पति एक भला आदमी था, लेकिन दिव्या का मन उससे कभी जुड़ नहीं पाया। वह उससे दूर, शांत और अनमनी रही। वह पत्नी के रूप में जरूरतें पूरी करती रही, लेकिन प्यार का रंग उस रिश्ते में कभी घुल नहीं पाया। उधर लवली भी इस खबर को सुन चुका था।
उसे माया ने नहीं बताया, वह तो सोशल मीडिया, अखबार और अन्य जरियों से जान गया था कि दिव्या की शादी हो चुकी है। लेकिन उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पूरी तरह खामोश हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए मर गया हो। उसने काम में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। अब वह दिन रात सिक्योरिटी असाइनमेंट्स में लगा रहता। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बचा था, न मुस्कान न गम। वह बस मशीन बन गया था। वर्षों बीत गए। कहानी उस समय तक पहुंच चुकी थी जब हर किसी ने यह मान लिया था कि जो अधूरा था वह अब हमेशा अधूरा ही रहेगा। लेकिन वक्त की चालें कुछ और ही थीं। कई साल बाद दिव्या एक मां बन चुकी थी। उसका एक बेटा था, नाम था नामू। सबको यही बताया गया कि वह उसके पति का बेटा है, लेकिन सिर्फ दिव्या और माया जानती थीं कि वह किसका खून था, लवली का। हाँ, वही रात, शादी से एक दिन पहले, जब दिव्या ने सब खो देने के डर से लवली से आखिरी बार मिलकर उसे अपने मन की बात कह दी थी। उन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार थाम लिया था। उस एक रात के बाद लवली चला गया और दिव्या अगले दिन किसी और की दुल्हन बन गई। दिव्या ने अपने बेटे को अकेले पाला, क्योंकि विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति का निधन हो गया था एक सड़क दुर्घटना में। अब दिव्या विधवा थी और उसका बेटा उसकी दुनिया। लेकिन बच्चा हमेशा सवाल करता, पापा कौन है? दिव्या के पास कोई उत्तर नहीं था। वह हर बार कुछ और कहकर टाल देती। उधर लवली के जीवन में अब भी कोई और नहीं था। उसके आसपास कई अवसर आए, लेकिन उसने कभी किसी को स्वीकार नहीं किया। शायद वह अब किसी से बंधना ही नहीं चाहता था। एक दिन एक इत्तेफाक ने दोनों को फिर करीब ला दिया। एक स्कूल समारोह में, जहां देश के वीरों को सम्मानित किया जा रहा था, लवली एक अतिथि के रूप में आमंत्रित हुआ। वहीं दिव्या भी अपने बेटे के साथ पहुंची। वह यह जानती नहीं थी कि वहां लवली आएगा, लेकिन जैसे ही मंच पर उसका नाम पुकारा गया और लवली सामने आया, दिव्या की सांसें थम गईं। सालों बाद वह चेहरा फिर सामने था, वैसा ही गंभीर, वैसा ही मजबूत, लेकिन अब और अधिक शांत और कहीं अधिक अकेला। नामू ने माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? क्या ये पापा हो सकते हैं? उस सवाल ने दिव्या को हिला दिया, और शायद यह वो क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि अब और छुपाना उचित नहीं। समारोह के बाद वह लवली से मिली। दोनों ने वर्षों की चुप्पी को केवल एक दूसरे की आंखों में देखकर तोड़ा। कोई शब्द नहीं निकले, लेकिन बहुत कुछ कहा गया। दिव्या ने धीरे से कहा, तुमसे दूर रहकर मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये बच्चा है। इसे उसका सच नहीं पता। लवली की आंखें भर आईं। वह झुककर बच्चे से मिला। नामू ने मासूमियत से पूछा, क्या आप मेरे पापा हैं? लवली ने बस उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराया। शायद वह मुस्कान वर्षों बाद उसके चेहरे पर आई थी। समारोह के बाद जब दिव्या और लवली सालों बाद आमने सामने खड़े थे, दोनों की आंखों में एक ऐसा सागर था जिसमें बिछड़ने की पीड़ा, मौन वफा और अबोध संतोष सब समाये थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों ने सब कुछ कह दिया। दिव्या का बेटा नामू लवली से ऐसे जुड़ गया जैसे वर्षों से उसे पहचानता हो। लवली के लिए यह अनुभव अभूतपूर्व था। वह छोटा सा मासूम बालक उसके अस्तित्व की पहचान था, और वह इस सच्चाई से एक झटके में परिचित हुआ था। जब दिव्या ने धीरे से कहा, यह तुम्हारा बेटा है लवली, तुम्हारा खून है, तुम्हारे हिस्से का प्यार आज भी इसे चाहिए, लवली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह न चौंका न उत्तेजित हुआ, बस खामोशी से बैठ गया। उसकी आंखें भीतर के उस अंतहीन समंदर की तरह स्थिर थीं जो अब तक सब सहता आया था। कुछ क्षण बीते, फिर उसने पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दिव्या की आंखें भर आईं, क्योंकि तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरी शादी हो चुकी थी और तुम्हारा आत्मसम्मान मैं और नहीं तोड़ सकती थी। लवली कुछ नहीं बोला। उसने नामू को अपनी गोद में लिया और वह मासूम बच्चा उस बाहों में ऐसे समा गया जैसे उसका ही हिस्सा हो, जैसे उसने जन्म से पहले ही तय कर लिया हो कि वह लवली का ही खून है। अब कहानी की रफ्तार बदलने लगी थी। दिव्या ने फैसला लिया कि वह अब झूठ नहीं जिएगी। वह अपने बेटे को उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पिता देने के लिए हर वो संघर्ष करेगी जो सालों पहले वह नहीं कर सकी थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। राणा साहब अब भी अपने फैसलों में अटल थे। उन्हें जब यह बात पता चली कि दिव्या का बेटा लवली सिंह का है, तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने इसे अपने सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला माना।
तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उन्होंने दिव्या से कहा। जिस आदमी को मैंने निकाल दिया उसी से तुमने बेटा पैदा किया। दिव्या शांत रही। अब वह डरी नहीं, कांपी नहीं। पापा, आप जिसे मेरी जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे वही मेरी जिंदगी बन चुका था और है। राणा साहब ने अपनी सारी संपत्ति और संरक्षण हटाने की धमकी दी। तुम मेरी बेटी नहीं रही। यह सुनकर दिव्या ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अगर बेटी होने का मतलब आपकी इच्छाओं के सामने झुकना है तो मैं नहीं रहना चाहती। अब वह अपने आत्मसम्मान और अपने बेटे के भविष्य के लिए लड़ रही थी। उसने वह शक्ति पा ली थी जो समय ने, प्रेम ने और एक मां होने की जिम्मेदारी ने उसे दी थी। लवली यह सब देख रहा था। वह यह जान चुका था कि अब समय है उस कर्तव्य को निभाने का जो सिर्फ एक बॉडीगार्ड का नहीं बल्कि एक पिता, एक साथी, एक जीवन साथी का है। कुछ दिनों बाद दिव्या और लवली ने कानूनी रूप से नामू को अपनी संतान घोषित किया। उन्होंने साथ में रहना शुरू किया, बिना किसी शोर शराबे के, बिना सामाजिक तामझाम के। वे एक छोटे से शहर में जाकर बस गए जहां लवली को एक नई सिक्योरिटी कंपनी में जिम्मेदारी मिली और दिव्या ने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। नामू उनके बीच की कड़ी बन गया, मासूम, हंसमुख और उनके टूटे हुए समय का सबसे सुंदर जोड़। माया कभी कभी मिलने आती। उसने दिव्या से कहा, अब तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान है जो सालों पहले गुम हो गई थी। दिव्या ने सिर झुकाया। कभी कभी किसी मुस्कान को लौटने में वक्त लगता है, लेकिन लौटती जरूर है अगर उसका रिश्ता सच्चे प्यार से हो। स्वीकृति की चुप दास्तां। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दिव्या और लवली अब एक शांत, संतुलित और सच्चे जीवन में प्रवेश कर चुके थे। उनके बीच कोई दिखावटी वादा नहीं था, लेकिन हर दिन एक दूसरे के लिए समर्पण का जीता जागता प्रमाण था। उनका रिश्ता अब समाज की स्वीकृति का मोहताज नहीं रहा। उनके बीच जो था वह भरोसे की बुनियाद पर खड़ा था और सबसे खूबसूरत हिस्सा था उनका बेटा नामू। नामू अब बड़ा हो रहा था, तेज, समझदार और संवेदनशील। उसके स्वभाव में लवली की सादगी और दिव्या की भावुकता का मिश्रण था। वह जान चुका था कि उसके माता पिता की कहानी आम नहीं है, उसमें दर्द भी था, बिछड़ाव भी, लेकिन सबसे ज्यादा सच्चा प्रेम। लवली अब सुरक्षा एजेंसी में वरिष्ठ पद पर था। वह पहले से अधिक सम्मानित और आत्मनिर्भर हो चुका था। समाज ने भले उसे कभी अस्वीकार किया हो, लेकिन उसने खुद को समय के साथ साबित कर दिया था। दिव्या, जिसने वर्षों तक अपने भीतर अकेलेपन का दर्द छुपाया था, अब पूरी तरह आत्मविश्वासी और दृढ़ नारी बन चुकी थी। उसके चेहरे पर स्थिरता थी, एक मां, एक प्रेमिका, एक जीवन संगिनी की स्थिरता जिसे किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं थी। पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। एक बंधन अब भी अधूरा था। राणा साहब, जिनकी नाराजगी वर्षों से कायम थी, उन्होंने दिव्या से सारे संबंध तोड़ दिए थे। न कोई संपर्क, न कोई बातचीत। लेकिन एक पिता का दिल कब तक नाराज रह सकता है? उनकी उम्र अब ढल रही थी। अकेलापन उन्हें धीरे धीरे तोड़ रहा था। वह यह मानने को मजबूर थे कि उनका फैसला शायद सही नहीं था, या शायद उस फैसले ने एक पिता को ही उसकी बेटी से अलग कर दिया। एक दिन उन्हें नामू की तस्वीर एक अखबार में दिखी, जूनियर डिबेट चैंपियन ऑफ स्टेट। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, नामू लवली सिंह और दिव्या राणा का पुत्र। उनकी आंखों से अखबार फिसल गया। पिता का हृदय अब पिघलने लगा था। उन्हें अपनी बेटी की कमी सालने लगी। उन्होंने वर्षों खुद को अनुशासन के नाम पर बंद रखा था, लेकिन अब हृदय हार मानने लगा था। कुछ दिनों बाद बिना किसी को बताए वे दिव्या और लवली के शहर आए। एक दूरी से उन्होंने उन्हें देखा, एक सामान्य सा घर जिसमें कोई शाही ठाठ नहीं था, लेकिन उसमें एक सच्चा, जीवंत घर बना था। वह दृश्य उनके मन को भीतर से तोड़ गया। उसी शाम जब दिव्या स्कूल से लौट रही थी तो एक बूढ़ा व्यक्ति उनके दरवाजे पर खड़ा मिला। पहले वह उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन जब उसने बेटी कहा तो उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया। राणा साहब थे वही पिता जिनका गुस्सा ही कभी उनकी दुनिया था। अब नम आंखों और झुकी हुई चाल के साथ खड़े थे। दिव्या कुछ क्षणों तक उन्हें देखती रही, फिर चुपचाप आगे बढ़ी और उन्हें गले लगा लिया। न कोई शिकायत, न कोई सवाल,
सिर्फ एक लंबा मौन आलिंगन जो वर्षों की दूरी को पिघला गया। अंदर आकर उन्होंने नामू को देखा। बच्चा मुस्कुराकर बोला, नाना जी। राणा साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ बेटे, बहुत देर कर दी आने में। उस रात पहली बार लवली और राणा साहब आमने सामने बैठे। दोनों के बीच कई बातें नहीं हुई, पर जो हुआ वह था मौन क्षमा, मौन स्वीकृति। राणा साहब ने धीरे से कहा, मैं जानता हूं मैंने बहुत कुछ खोया, पर अगर तुम चाहो तो मैं फिर से एक रिश्ता जोड़ना चाहता हूं, इस बार बिना अहंकार के। लवली ने सिर झुकाकर जवाब दिया, रिश्ते तोड़ने में नहीं, जोड़ने में भरोसा रखता हूं, और आप तो अब मेरे बेटे के नाना हैं। उसके बाद से सब कुछ बदल गया। राणा साहब ने अब दिव्या, लवली और नामू को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाज से लड़ने के बजाय अपने भीतर की लड़ाई जीत ली थी। समाज धीरे धीरे बदलता गया। लोग अब उस कहानी को जानने लगे थे जो कभी चुपचाप जी गई थी, एक बॉडीगार्ड और एक लड़की की प्रेम कहानी जो वक्त, सत्ता और रिश्तों की बंदिशों के बावजूद पूरी हुई। दिव्या और लवली की जिंदगी अब स्थिर हो चुकी थी, वो स्थिरता जो वर्षों की जुदाई, तकलीफ, तिरस्कार और इंतजार से होकर आई थी। उनका रिश्ता अब किसी छुपी हुई बात या डर के साए में नहीं था। वह अब खुला था, स्पष्ट था और एक नई शुरुआत की दहलीज पर खड़ा था। राणा साहब का हृदय परिवर्तन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में सुकून देखा और यह महसूस किया कि जो प्रेम उन्होंने कभी अस्वीकार किया था, वही उसकी असली खुशी बन चुका था। उन्होंने एक दिन चुपचाप लवली से कहा, बेटा, क्या तुम अब भी मेरी बेटी को अपनाना चाहते हो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने? लवली ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। यही उसका हाँ था। राणा साहब ने इस बार खुद हाथ में बेटी का कन्यादान करने का निश्चय लिया। समाज को बुलाया गया, परिवार को एकत्र किया गया। शादी की तैयारियां शुरू हुई, लेकिन इस बार कोई तामझाम नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं था। यह विवाह सादगी और श्रद्धा में डूबा एक पवित्र बंधन था। शादी वाले दिन दिव्या ने साधारण लिबास पहना, कोई भारी जेवर नहीं, कोई झूठा आडंबर नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज था, एक संतोष, एक आत्मगौरव और एक सच्चे प्रेम की विजय। लवली एक सफेद कुर्ते में आया, शांत लेकिन भीतर से पूरी तरह भावनात्मक। वह उस स्त्री से विवाह करने जा रहा था जो वर्षों पहले उसकी जिंदगी में एक जिम्मेदारी बनकर आई थी, फिर एक दोस्त बनी, फिर एक रहस्यमयी आवाज और अंततः उसकी आत्मा की संगिनी। जब फेरे लिए गए तो नामू उनके पास खड़ा था, अपने माँ बाप की नई शुरुआत का गवाह। उसने अपनी छोटी सी मुस्कान से जैसे इस शादी को आशीर्वाद दे दिया। राणा साहब ने अपनी बेटी का हाथ लवली के हाथ में दिया और कहा, इस बार मैं कोई शर्त नहीं रखता, बस यही चाहता हूं कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, ना ड्यूटी की जंजीर में बंधे, न समाज के डर में। फेरे पूरे हुए, विवाह संपन्न हुआ और फिर वह क्षण आया जब सबने महसूस किया कि यह प्रेम, यह रिश्ता किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, लेकिन इसकी खूबसूरती यही थी कि इसमें झूठी चमक नहीं थी, बल्कि सच्चे जज्बात थे। कुछ वर्षों बाद लवली और दिव्या अब एक खुशहाल दंपति के रूप में जीवन जी रहे थे। नामू अब स्कूल में अव्वल छात्र था और हर जगह अपने माँ बाप पर गर्व करता। लवली की सुरक्षा एजेंसी अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वह अब भी कभी कभी लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए खुद मोर्चा संभालता था, क्योंकि वह जानता था कि लोगों की सुरक्षा से ही उसकी पहचान बनी थी। दिव्या अब स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी, एक शिक्षिका से अधिक एक प्रेरणा बन चुकी थी। राणा साहब अक्सर आते और नामू के साथ समय बिताते। उन्होंने भी सीखा था कि रिश्ते नियंत्रण से नहीं, प्रेम और सम्मान से निभाए जाते हैं। एक शाम जब पूरा परिवार छत पर बैठा चाय पी रहा था, दिव्या ने लवली से पूछा, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है कि तुम्हारा जीवन इतना टेढ़ा मेढ़ा रहा? लवली ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, क्योंकि अगर सब सीधा होता तो शायद मैं तुम्हें इस तरह ना जान पाता। दिव्या की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वह आंसू गम के नहीं, संपूर्णता के थे। अंत लेकिन अधूरी नहीं। बॉडीगार्ड की यह कहानी सिर्फ एक सुरक्षा अधिकारी और एक लड़की की प्रेम कथा नहीं थी, यह एक ऐसे रिश्ते की समाप्त